गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पोएम लेकर आया हूँ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। जैसा कि नाम से पता चलता है, टाइटल से पता चलता है, ये जो पोएम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा का दृश्य है। जो विद्यालय कहाँ पर है? इन ए सलम, एक गंदी बस्ती में। तो आपने इमेजिन करना है गंदी बस्ती में एक स्कूल की का इमेजिन आपने करना है, और वहां पर कैसा दृश्य होगा, कैसी हालात वहां की होगी, कैसे आदमी वहां रहते होंगे और वहां के बच्चों के हालात कैसे होंगे, ये आपने इमेजिन करना है। फिर आपने इस पोएम को पढ़ना है। इसका सेंट्रल आइडिया नाम से ही पता चल रहा है, मिजरेबल कंडीशंस ऑफ स्लम चिल्ड्रन। ये इसका सेंट्रल आइडिया है, मिजरेबल कंडीशंस ऑफ स्लम चिल्ड्रन, गंदी बस्ती के बच्चों की दयनीय दशा, बहुत बुरे हालात। ठीक है, अब वर्ड मीनिंग देखिए। गश्ती, गश्ती मीन तूफानी, वेव्स मीन लहरें। दीज चिल्ड्रन फेसेस, फेसेस चेहरे। रूटलेस वीड्स, रूटलेस होता है बिना जड़ का, वीड्स मीन खरपतवार, उखड़े हुए खरपतवार। द हेयर टोरन, हेयर मीन बाल, टोरन बिखरे हुए, राउंड देयर पैलोर, पैलोर होता है पीलापन। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, वेट डाउन हेड, वजन से झुका हुआ सिर, वजन से झुका हुआ हेड, सिर। द पेपर स्विमिंग बॉय, कागज जैसा लड़का, कागज जैसा का मतलब बिल्कुल पतला। विद रेड साइज, चूहे की आंखें। द स्टंटेड, टेडी मेडी, स्टंटेड मीन टेडी मेडी। अनलकी हेयर, ऊपर हेयर मीन क्या था? बाल, और इस हेयर का मतलब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। ऑफ ट्विस्टेड, ट्विस्टेड भी टेढ़ा मेढ़ा। बोन्स मीन हड्डियां। रिसाइटिंग ए फादर नारायण डिजीज, नारायण डिजीज, इसका मतलब गठिया, गठिया रोग, जिस रोग से हड्डियों में गांठ पड़ जाती हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम क्या होता है? धुंधला। वन अननोटेड, जिसकी तरफ नोट ध्यान न दिया गया हो, जो नोट न किया गया हो। स्वीट, मधुर एंड यंग, प्यारा सा युवा। हिज आईज, आंखें। लिव इन ए ड्रीम, ड्रीम मीन सपना। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, स्क्वेरल क्या होता है? गिलहरी, स्क्वेरल मीन गिलहरी। इन द ट्री रूम, अदर देन दिस, ऑन सोर क्रीम वॉल्स, बदरंगी दीवारें। डोनेशन, डोनेशन मीन दान। शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर के सिर का चित्र। क्लाउडलेस, बिल्कुल साफ, बिना बादलों के। डान, डान होता है प्रभात का समय, वो फूटने का समय, बिल्कुल सुबह, अर्ली मॉर्निंग। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मीन सभ्य। डोम मीन गुंबद। राइडिंग ऑल स्कीज, सैर करना। बेल्ट, घंटियों जैसी। फ्लावरिंग, फूलों वाली। ट्रॉलिस वैली, वैली क्या होता है? घाटी, ये घाटी का नाम है ट्रॉलिस वैली। ओपन माइंडेड मैप, हाथ से बनाया गया नक्शा, चित्र, मानचित्र। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, विंडोज मीन खिड़कियां। नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, वेयर ऑल देयर फ्यूचर, फ्यूचर मीन भविष्य। फ्यूचर्स, यहाँ पर फ्यूचर्स का मतलब है फ्यूचर इज। पेंटेड, पेंट की करना, चित्रित करना। फॉग, फॉग मीन धुंध। A narrow street, तंग गली। sealed in, बंद होना। with a lit sky, far far from rivers, caves, caves होता है अंतर्द्वीप।
अंतर्द्वीप, ये आपने एसएस में पढ़ा होगा। स्टार ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स मीन शब्द, स्टार्स मीन तारे। नाउ लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। कवि कहता है कि इन बच्चों के चेहरे तूफानी लहरों से दूर हैं, काफी दूर हैं। इन्होंने कभी तूफान को, तूफानी लहरों को कभी महसूस ही नहीं किया। ये कभी समुद्र तट पर गए ही नहीं। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोर्न अराउंड देयर पालोर, पालोर मीन पीलापन, उनका जो शरीर है सारा पीला पड़ा हुआ है। काफी कमजोर है उनके बदन, काफी पीलापन है उनके शरीर पर। उनके शरीर के पीलेपन के चारों ओर उनके बाल उखड़े हुए खरपतवार की तरह बिखरे हुए हैं। बिल्कुल उनके सिर पर जो बाल हैं वे ऐसे बिखरे हुए हैं, उखड़े हुए खरपतवार की तरह। उखड़े हुए खरपतवार किस लिए कहा? क्योंकि कवि ने उनके बालों में जान ही नहीं नजर आ रही, उनके शरीर में दम ही नजर नहीं आ रहा, इसलिए पीलापन कहा है। कहने का मतलब वो शारीरिक रूप से बिल्कुल ही कमजोर हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस बिल्कुल ही खराब हैं। आगे देखिए थर्ड लाइन में, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लड़की बैठी क्लासरूम में, लंबी सी, एक लंबी लड़की जिसका सिर वजन उठाने से झुका हुआ है। वह काफी वजन का काम करती है जिसे उसका सिर झुका हुआ है। द पेपर स्विमिंग बॉय, एक लड़का बैठा है, विद रेड आईज, चूहे जैसी आंखों वाला। पेपर स्विमिंग बॉय, कागज जैसा दिखाई दे रहा है। अपने हरियाणा में कहावत है, देखिए किसा दिखे है जणु मैं का राम दिखे है। मैं का राम दिखने का मतलब उसका राम असलियत बना बैठा है, वो बिल्कुल कमजोर है। इट मीन्स यही है, इसका अर्थ है पेपर स्विमिंग बॉय, बिल्कुल कागज जितना पतला लड़का जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं। आगे देखिए, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाला एक अभागा लड़का। रिसाइटिंग ए फादर नारायण डिजीज, जिसको विरासत में अपने पिता का गठिया रोग मिला है। हेयर मीन उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब जिसको विरासत में कुछ मिले उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। ठीक है, जैसे राजा का बेटा राजा बन जाए तो वह बेटा उसका क्या हुआ? उत्तराधिकारी। तो ये गठिया रोग का उत्तराधिकारी है। उसके पिता को गठिया रोग था जिसके कारण उसके बेटे को भी है, और उसकी हड्डियां इसके कारण मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और जो अपने डेस्क से बैठा बैठा लेसन रिसाइटिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, उसका उच्चारण कर रहा है। He is reading his lesson from his desk. आगे देखिए, at back of the dim class, आगे कहता है कवि, उस धुंधली क्लास के पीछे धुंधली क्लास के पीछे one unnoted sweet and young, एक छोटा सा प्यारा सा मधुर लड़का बैठा है। अननोटेड, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया या जो ध्यान नहीं दे रहा। इट मीन्स एक प्यारा सा छोटा सा लड़का बैठा है। His eyes live in a dream, उसकी आंखें एक सपने में खोई हुई हैं, या उसकी आंखें एक सपना देख रही हैं। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, वो जो सपना है वो किस चीज का है? एक गिलहरी के खेल का सपना। जो गिलहरी इन द ट्री रूम, पेड़ वाले कमरे में, पेड़ पर एक बार ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। अदर देन दिस, जो कमरा उस क्लासरूम से कोई दूसरा है। अदर देन दिस, इस क्लासरूम से कोई दूसरा कमरा है जहां पर एक पेड़ वाला कमरा है, उस के कमरे में ही पेड़ है, और जहां गिलहरी उस पेड़ पर आ जा रही है, खेल रही है, उस सपने को, उस खेल को, वहां बैठा बैठा उस गिलहरी के खेल को वह देख रहा है, उसका ध्यान उधर है। इसलिए कवि ने यहाँ अननोटेड कहा, उसको अननोटेड। तो यहां पर इन दो पंक्तियों में और ऊपर वाली पंक्तियों में यहां कवि ने
काफी कंट्राडिक्शन किया है, कंट्रास्ट है यहाँ पर। क्यों? यहाँ पर जो बच्चे थे ये स्लम चिल्ड्रन काफी दुबले पतले, शरीर से कमजोर, उनके बाल खरपतवार की तरह बिखरे हुए, लड़की जिसका सिर वजन से झुका हुआ है, गर्दन, एक लड़का जिसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, और दूसरी तरफ एक लड़का, एक बच्चा प्यारा सा पीछे बैठा है धुंधली क्लास के पीछे, जिसकी आंखें गिलहरी का खेल का सपना देख रही हैं। आगे देखिए, सेकंड स्टैंजा देखिए। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर सेड। अब इन पंक्तियों में कवि उस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम का विवरण देता है, उसका डिस्क्रिप्शन देता है, किस किस प्रकार का उस कमरे का कंस्ट्रक्शन है, किस प्रकार की इमेजरी पिक्चर्स उसकी दीवारों पर बनी हुई है। देखिए, ऑन सोर क्रीम वॉल्स, उसकी दीवारें हैं जो वो क्रीम जैसे रंग की हैं, अर्थात बदरंगी हो गई हैं। उस कमरे को, स्कूल को बनाने के बाद उनके ऊपर पेंट नहीं किया गया है, रंग रोगन नहीं किया गया है, इसलिए उनको सोर क्रीम वॉल्स कहा है। डोनेशंस, दीवार के ऊपर दानवीर लोगों की सूची लगाई हुई है, उनके नाम लिखे हुए हैं कि किस किस ने कितना दान दिया है, उनकी लिस्ट है डोनेशंस की, दानवीरों की लिस्ट है, डोनर्स की। और क्या है? शेक्सपियर हैड, अंग्रेजी कवि, इंग्लिश पोएट शेक्सपियर का सिर का चित्र उस दीवार पर बना हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस एट डॉन, प्रभात के समय का बादलों रहित, प्रभात के समय बादल रहित आसमान का चित्र बना हुआ है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सभी शहरों की यात्रा करने वाले सभ्य गुंबद का चित्र उसके ऊपर बना हुआ है। बेल्ड, जिसमें घंटियां दिखाई दे रही हैं जिस गुंबद में। फ्लावरी ट्रोलिस वैली, और क्या है उसके ऊपर? फूलों से भरी हुई ट्रोलिस घाटी का चित्र उसके ऊपर बना हुआ है। ओपन हैंडेड मैप, हाथ से बनाया हुआ एक नक्शे का चित्र है, मानचित्र का चित्र है, मैप बना हुआ है जो हाथ से बनाया गया है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो संसार से उसके संसार तक दिखाई पड़ रहा है, ये सभी चीजें प्रकट कर रहा है। लेकिन यहां पर कवि ने एक व्यंग किया है कि इसमें ये सभी जो चीजें हैं जो बनाई हुई हैं मानचित्र पर, मानचित्र जो दिखाई दे रहा है, उसका संबंध उन स्लम चिल्ड्रन से, गंदी बस्ती वाले बच्चों से बिल्कुल भी नहीं है। उनका संसार धुंधला है, उसका उस मैप से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं हो रही। आगे क्या कहता है कवि? एंड येट फिर भी फॉर दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, उनका संसार, ये खिड़कियां हैं, उस कमरे की खिड़कियां ही उसका संसार है। उन्होंने उसे मानचित्र से कोई लेना देना नहीं। नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, उनका संसार उस मानचित्र में नहीं है, उनका संसार तो उनके खिड़कियों के भीतर ही है, जहां उनका संसार बिल्कुल धुंधला है। Where all their future, जहां उनका भविष्य है, is painted with a fog, futures का मतलब future is, where all their futures painted with a fog, जहां उनका भविष्य धुंध के साथ चित्रित किया गया है। कहने का मतलब उनकी जिंदगी बिल्कुल अंधकार में है। A narrow street sailed in with a lit sky, खुले आसमान के नीचे उनकी एक तंग गली बंद हो जाती है। Far far from rivers, जहां उनकी दुनिया नदियों से, केप्स, अंतरीपों से, अंतर्द्वीपों से, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के तारों से काफी दूर है। इन पंक्तियों में कवि हमें यह कहना चाहता है कि स्लम चिल्ड्रन का इस मैप से, नदियों से, मैप में जो भी दर्शाया गया है, मानचित्र में जो भी दिखाया गया है, जो उसमें केप्स हैं, जो उसमें रिवर्स हैं,
जो उसमें माउंटेन्स, जो भी सीनरी उस मैप में दर्शाई गई है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका खुद का संसार तो काफी अंधकार में है। वो गंदी बस्ती ही उनका संसार है। कवि ये कहना चाहता है पहले उनको इस बुरी हालातों से बाहर निकालो, तब वो इस संसार को समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम के फर्स्ट 2 स्टैंजास। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।